हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो क्या हाल चाल बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों को प्रूफ की जरूरत रहती है ना कि सर आप पढ़ाते हो, आता है कि नहीं आता। इतने भर भर के कमेंट आते हैं यार कि मैं तो परेशान हो जाता हूं। अपना पर्सनल नंबर दे देता हूं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चा कुछ भी कॉल करके बोलता रहता है। चलो, मैं टीचर हूं और बच्चों की बात सुनना जायज रखता हूं, लेकिन आज मैं प्रूव करने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चन नोट्स के माध्यम से आते हैं कि नहीं। ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं। लोग कहते हैं ना कि सर आप 30 रुपए में ऑब्जेक्टिव देते हो, 30 रुपए में ऑब्जेक्टिव देते हो। क्या प्रूफ है कि सर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। देखो बच्चों, जो हमने नोट्स बना रखे थे ये पिछले साल ही नोट्स दिए थे। आप यदि दिक्कत हो तो इसी राइटिंग की आप लोग वीडियो जाकर देख लेना। अब आप लोगों को लगेगा सर ये अभी इस साल के नोट्स होंगे, तो नहीं बाबूजी, यही ऑब्जेक्टिव आपको पिछले साल मैंने कराया था। यूट्यूब पे आप जाकर देख लेना चैप्टर 11 का, और भी बाकी चैप्टर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन चैप्टर नंबर 11 का देख लेना बच्चों। यही ऑब्जेक्टिव था और जिसके चार्ज 30 रुपए पिछले साल भी थी और अभी भी है। और फिजिक्स का पेपर अब 13 फरवरी को, समय कम है। जिन बच्चों ने नहीं लिया है तो ले सकता है। थोड़ा सा मैं जिस बात के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बच्चों परेशान हो जाता हूं आपका रिप्लाई करते करते। जैसे बच्चों मैं आपको बात करता हूं यहां पे सही जोड़ी। अब सही जोड़ी में देखना कि कैसे क्वेश्चन, अब मैं मान लीजिए इस साल बनाता तो इसी को सेम उतार देता ना, लेकिन सेम है नहीं, क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्टिव हमारा पिछले साल का बना हुआ है। मतलब पिछले साल हम लोगों ने मेहनत की थी। अब बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे मैं दिखाता हूं कि कितने क्वेश्चन आपको दिखेंगे। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की आवृत्ति, कार्यफलन और द्रव्य तरंगे। अब इनका आंसर बच्चों लास्ट में रहता है। इनका आंसर यहां पे लास्ट में रहता है, तो इनका आंसर भी लास्ट में मिल जाता है। यहां पर आप देख सकते हो। तो जो बच्चे कहते हैं कि सर आता है कि नहीं आता है, हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें, तो बताओ भाई 4 क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन। फिर आपकी देहली आवृत्ति जो है अगले चैप्टर का हो सकता है, अगले चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन एकदम हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों को लगता है कि सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, सब फेक है, तो भाई जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना यार, और बायोलॉजी, वो एक दिन की मेहनत नहीं रहती। पूरे गर्मी से हम लग जाते हैं, पूरा एक एक पॉइंट पढ़ाते हैं। तो ऐसे और भी आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे बच्चों अपना यहां पर देखो, पहला प्रश्न जो है, एन प्रकार के अर्धचालक में कौन सी अशुद्धियां होती है। चलो भाई, एन प्रकार के अर्धचालक, तो कहीं पे अपना पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक। देखो बच्चों, एन प्रकार के अर्धचालक में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पाए, अधिक 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 संख्यक इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों सोचोगे कि सर इसी साल का यदि मैं बनाता तो इसी तरीके से लिखता, ये पुराना है, अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि सर आपने इलेक्ट्रॉन बताया था तो इलेक्ट्रॉन लगा सकता है बच्चों। पी प्रकार में अपना बच्चों अतिरिक्त विभर यानी होल। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव आता है। ऐसा नहीं भाई, आप लोग बच्चों ये सारे प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। ये प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की, ये बताओ, है ना, ये सारे क्वेश्चन। अब मैं एक एक यदि चैप्टर खोलूं बच्चों तो पूरे चैप्टर आपको मिलेंगे। अब जैसे अगला प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूं, वायु का प्रवर्धतांक, चैप्टर नंबर आपका बच्चों ये देखो, वायु का प्रवर्धतांक सेम है। मजा आया, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो अब आप लोगों को लगता है सर कि इसका डेमो, ये देखो बच्चों, इतना पहले अपना क्या रहता है, पहले अपना रहता है बहुविकल्पी। बहुविकल्पी के बाद क्या रहता है सर ऑब्जेक्टिव में, इसके बाद रहता है अपना यहां पर देखिएगा रिक्त स्थान वाले। रिक्त स्थान के बाद क्या सर, सत्य असत्य क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, बताओ सत्य असत्य। फिर सही जोड़ी के लगभग 4-5 कॉलम, मतलब एक भी, फिर 1 लाइन फैक्ट भी रहता है। मतलब एक एक पॉइंट हमने नहीं छोड़ा यार ऑब्जेक्टिव। और 30 रुपए जो बच्चे कहते हैं ना कि सर आप लूट रहे हो, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है आप लोगों की, जो निगेटिव कमेंट करते हो। 1 कूलाम आवेश का मान, क्वेश्चन बोला है 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां पर देखना बच्चों ऑब्जेक्टिव में, यहां पर आप लोग देखना 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ाया। तो इस तरीके से हम आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, इतने ऑब्जेक्टिव हमने ऐड कर रखे हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव का 100% प्रूफ इसी कारण से कह रहा हूं। आवेश के क्वांटमीकरण का गणितीय रूप बताओ बच्चों, आवेश के क्वांटमीकरण का गणितीय रूप आसानी से आप बता सकते हो। कुछ है नहीं यार, इसमें कुछ है ही नहीं कि आप लोगों को इतना कठिन लगे। तो ये गणितीय रूप Q बराबर NE है ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े तो भाई साहब यहां पर आप देख लो, यहां पर Q बराबर NE, आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर NE। मतलब एक एक पॉइंट चैप्टर नंबर 1 से 2025 का मैं बता रहा हूं, और ये मेरा ऑब्जेक्टिव 2024-25 वाले ही हैं। अभी इस साल 2026 के लिए अलग से नहीं बनाया हूं बच्चों, वही ऑब्जेक्टिव है। तो ये प्रूफ मांगने वाले थोड़ा सा देख लें, नहीं तो बाद में कमेंट करते रहते हैं यार, और मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, सुनना पड़ता है। ठीक है, बाकी और भी चैप्टर आप उठाओगे बच्चों, सारे चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे। तो ये प्रूफ जिनको चाहिए होता था, तो अपन ने सोचा चलो बता देते हैं।
बाकी और भी जो भी चैप्टर उठाना है, जैसे मान लीजिए आप लोग इसी को देखो, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, चैप्टर नंबर 4 का बच्चों। चलो इसको हम बैक करते हैं। ये किसी बच्चे को हमने दिया था, नाम नहीं शो करेंगे क्योंकि ये अपना प्राइवेसी है ना। और यहाँ पे चैप्टर नंबर अपना कौन सा था बच्चों, 4। ये देखो, ठीक, चैप्टर नंबर 4 को ओपन करते हैं। इस बच्चे ने पेमेंट किया था और इसको नोट्स मिला, ठीक। तो चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 को ओपन करोगे बच्चा, चलो चैप्टर नंबर 4 को ओपन करो तो पहला क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। देखो भाई, ठीक, किसी को कोई दिक्कत? फिर बच्चों इसके बाद हम चलते हैं, किरचॉफ का नियम है ना, तो चैप्टर नंबर 3 में विद्युत धारा में किरचॉफ का नियम मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ाओ, ठीक। चैप्टर नंबर 3 में है कि चैप्टर नंबर 2 में है? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम बच्चों, पहला धारा नियम और प्रथम नियम किसका पालन करता है, तो आवेश संरक्षण का। इस क्वेश्चन को जो पढ़ा होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को 100% प्रूफ देता हूं कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कारगर साबित होता है। और चार्ज केवल 30 रुपये है। जिसको भी लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर क्या है बच्चों, 96 85 29 91 49। लास्ट टाइम चल रहा है, बाकी नोट्स के साथ जो बच्चा नोट्स लेता है उसको ऑब्जेक्टिव फ्री मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कॉन्टैक्ट नंबर 96 85 29 91 49। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो अभी भी समय है, इधर उधर ना भटकें और बढ़िया ऑब्जेक्टिव ले लें और तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।